हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और ये वीडियो मैं कब से बनाने का सोच रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अब हम आ चुके हैं राउंड फिफ्थ पे। पांचवा राउंड चल रहा है। और उसके लिए आप डेट्स देख सकते हो कि आज 3 तारीख को 5 बजे तक का टाइम है हमारे पास। फ़ी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्ड टू क्वेरी। और कल 12 बजे तक का टाइम है। नवंबर 6, थर्ड पॉइंट देखो आप। नवंबर 6 12 बजे तक का हमारे पास टाइम है किस चीज़ का? विथड्रॉल ऑफ सीट, एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस। अब विथड्रॉल पे मैं आज बात करने आया हूँ, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लेके जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं ओपन कर लेता हूँ जो इंस्ट्रक्शन वाला शीट था वो मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अब मैं पहले बताता हूँ कि विथड्रॉल है क्या। विथड्रॉल का सिंपल मतलब यही है कि आपको जो सीट मिली है, आप भले ही फ्लोट कर रहे हो, आपने फ्रीज किया है, आप स्लाइड कर रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको वो सीट नहीं चाहिए। तो आप अगर वो सीट से बाहर निकलना चाहते हो, जोशा में से अपना प्रोसेस बाहर निकाल देना चाहते हो, आप भले ही निकल जाओ अभी बाहर, आप सी एस ए बी में तो जा ही पाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप जोशा में से बाहर निकल जाना चाहते हो, अभी आप नहीं जाना चाहते सिक्स राउंड में, क्योंकि सिक्स राउंड में आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, तब आप यहाँ पे विथड्रॉ का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। विथड्रॉ करने से क्या होगा? आपने जो 35,000 फी पे की है, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने जो 35,000 फी पे की थी आपने, वो फी क्या हो जाएगा? वो फीस में से 2,000 रुपये कट के बाकी के पैसे आपको रिफंड दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको लॉस कितने का होगा? सिर्फ 2,000 रुपये का, वो है जोशा की प्रोसेसिंग फीस। आपको लॉस होगा जोशा की प्रोसेसिंग फीस का, जो है 2,000 रुपये। लेकिन अब अगर आप आगे जाते हो, ठीक है, आगे जाके इन लोगों ने बोला है कि 9 से 13 से बीच में क्या होने वाला है? पार्शियल एडमिशन फी पे करना है, ठीक है। आप समझो कि आप उतने तक नहीं जाते हो, लेकिन अगर आप आगे गए तो अब आपको उतने तक जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी ए सी बी तो उसके बाद है, इन सबके बाद आएगा सी ए सी बी, ठीक है। अब मैं दो केसेस यहाँ पे ले रहा हूँ। फर्स्ट केस में ले रहा हूँ कि आप ये पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं करते हो, आप सिर्फ 35,000 पे किए हो, ठीक है। आपने 35,000 फी पे किए हो और आप बीच में सिक्स राउंड भी चले गए रिस्क लेने के लिए, क्योंकि सिक्स राउंड में वेरिएशन होने वाला है, उसका भी एक वीडियो आएगा। लेकिन सिक्स राउंड में वेरिएशन होगा, आप सोच रहे हो कि नहीं रिस्क ले लेते हैं, आप चले गए, चलो, और आपको एक सीट मिल गई और आपने फी पे भी कर दी। और फिर आप सोचते हो कि चलो, आपने विड्रॉ नहीं किया और फिर आपको लगा कि नहीं यार, मुझे तो सीट नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, चलो अब मुझे सीट नहीं चाहिए, तो आप कैंसिल करवा लेते हो। अब आप जब आगे कोई प्रोसेस नहीं करते हो, तब आपका सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल होना है। अगर आप पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं करोगे, तब आपका सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तब ध्यान से समझना, तब क्या होगा? अगर जब तब आपका पार्शियल एडमिशन फी अगर कैंसिल हो जाता है, तब आप पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं करते हो, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तब क्या होगा? आपने तब विड्रॉ नहीं किया है, तब 2,000 रुपये तो जाएंगे ही, बाकी के जो 33,000 होते हैं वो जाएंगे कॉलेज के पास। तब है ना, कॉलेज ही डिसाइड करता है भैया, कॉलेज डिसाइड करता है। मेरा एक फ्रेंड के साथ सेम केस हुआ था, उसने भी ऐसा कुछ अमाउंट पे किया था। उस टाइम थोड़ा डिफरेंट अमाउंट था, लेकिन उसने ऐसे ही पे किया था, ठीक है। और जो 2,000 रुपये थे वो कट के उसे वापस मिलने वाले थे। तो उसने क्या किया? उसने विड्रॉ नहीं किया, लास्ट राउंड तक गया। फिर उसने जब कॉलेज में जाकर प्रोसेस किया, फॉर्म फिलअप किया, प्रोसीजर होती है उन लोगों की, ठीक है, तो वो प्रोसीजर किया। तब ऐसा नहीं है कि 33 के 33,000 कॉलेज खा ही जाएगी, कॉलेज आपको 101% अमाउंट वापस देगी। वो बात ध्यान रखना, रिस्क आपका 33,000 का कभी नहीं होता है। मैंने तो हमेशा सुना है कि 5-10 हज़ार रुपये कट होते हैं, वो कॉलेज पे डिपेंडेंट है। वही एक बड़ी चीज़ है कि किसी भी कॉलेज ने ऐसा डिसाइड करके बोला नहीं है कि भैया आपके 5,000 कट हो जाएंगे, बाकी के मिल जाएंगे, 10,000 कट हो जाएंगे, बाकी के मिल जाएंगे। तो एक रिस्क बना रहता है कि वो अमाउंट क्या है। लेकिन मुझे इतना पता है कि सारा का सारा अमाउंट कभी नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन स्टिल हम श्योर नहीं बोल सकते उसमें, क्योंकि वो कॉलेज पे डिपेंडेंट है। कॉलेज चाहे तो आपको 33 के 33 वापस दे दे, कॉलेज चाहे तो कुछ थोड़ा सा अमाउंट 1-2 हज़ार अपना जो प्रोसेसिंग फ़ी हो उनका हुआ होगा, उनके काट के दे दे। कॉलेज चाहे तो मे बी ट्यूशन फ़ी या थोड़े कुछ अमाउंट जो दूसरे चार्जेस होते हैं छोटे छोटे, उनमें से कोई एक दो काट के आपको वापस दे दे। तो ये पूरा रिस्क कॉलेज का हो जाता है। तो यहाँ पे हम 33,000 लॉस्ट करेंगे या नहीं, वो पूरा कॉलेज पे है। सेम चले जाते हैं हम यहाँ पे, पार्शियल एडमिशन फ़ी पे कर दी आपने, और फिर आप देखो, आप मैं बोलूँगा कि आप ऐसा करो ही मत। आप तभी एडमिशन लो जब आप श्योर हो। पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करना मतलब कि 40,000 पे करना, ऑलरेडी 35, ये 40 मतलब टोटल 70। अगर आप 70 पे करते हो ना, तब आपका है ना राउंड क्या हो जाता है, आपका सिक्योर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट हु डू नॉट पे पार्शियल एडमिशन फी ड्यूरिंग 9 to 13
will be treated candidate who are not interested in taking admission in their allocated and hence allocated seat will be cancelled. However, they are eligible for participate in CACB. वो तो मैंने बोला ही था, CACB में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे वैकेंट सीट। हाँ, तो यही बोला गया है कि CACB में तो आप पार्टिसिपेट कर ही पाओगे। तो मेन चीज़ वही है यहाँ पे कि जो प्रोसेस है ना वो पूरा कॉलेज पे डिपेंडेंट हो जाता है। इन लोगों ने यहाँ पे लिखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो ये वाला रूल, who want to take admission are required to visit the admitting institute website for admission process, are required to complete all the admission formalities given by the admitting institute website. Such candidate are also eligible to participate in CACB. CACB में कोई दिक्कत नहीं है आपको for special round. However, refund of fee deposited in the admitted institute if applicable in such cases will be governed by admitting institutes. तो ये एक थोड़ा रिस्क हमेशा रह जाता है, ठीक है, ये एक रिस्क फैक्टर रहता ही है। तो मैं अगर होता आपकी जगह पे तो मैं किस तरह से बताता, मैं जाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लेट्स से कि मुझे मिल गया है एक कॉलेज में, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई ब्रांच भी नहीं लूँगा, मुझे एक कॉलेज में मिल गया है। अब मुझे लग रहा है कि दिस कॉलेज इज़ गुड, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए और आगे मेरे चांसेस उतने नहीं है। मैंने रिसर्च किया और मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने कट ऑफ्स देखे हैं और मैंने सोचा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पार्शियल एडमिशन फ़ी पे कर दूंगा और मैं CACB में जाऊँगा ही नहीं, भले ही वैकेंसी थोड़ी कुछ आ जाए, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं वहाँ पे एंड लूँगा। क्योंकि फॉर मी 75,000 इज़ बिग अमाउंट। लेकिन कई लोगों के लिए, कई लोगों के पास पैसे होते हैं, जिनके पास पैसे हो और अगर उनको लगे कि नहीं यार CACB में तो काफ़ी अच्छा है तो वो जा सकते हैं, ठीक है। रिफंड का कुछ फंडा आएगा तो वो देखा जाएगा, ठीक है। तो जिनके पास पैसे हैं उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है मैं थोड़ा सेफ प्ले करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। ये मेरी स्टाइल है पर्टिकुलरली। और अगर हम बात करें CACB की, ठीक है, अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पे कर दिया, चलो मैंने 75,000 भी पे कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं चलो CACB में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, देखते हैं यार वैकेंसी तो है। तो मैंने CACB में भी पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन जब मैं पार्टिसिपेट किया तब मुझे स्टार्टिंग में ही पे करना है या वो हमने देखा था CACB में, ठीक है। तब हमें एक बात सोचनी पड़ेगी कि अगर हमें स्टार्टिंग में ही फ़ी पे कर देनी है तब क्या मैं फ़ी पे करना चाहता हूँ या नहीं। और अगर एक रिजल्ट आता है उसके बाद हमें फ़ी पे करना है तब भी हमें सोचना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं CACB के वेबसाइट में चले जाता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर आइडिया आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं CACB के वेबसाइट पे, CACB की वेबसाइट पे चले जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं, ठीक है, कि उनका क्या रूल है। तो आपको थोड़ा जोशा और CACB का भी कनेक्शन आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ पे देखिए शेड्यूल ही है अभी, तो जब इनका बिजनेस रूल्स आएगा उसमें बहुत मज़ा आएगा समझने में, अभी तक उन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है। आप देखो यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आएगा, फिर है रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रोसेसिंग फी एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट्स। मतलब कि आपको इंस्टीट्यूट का फी पे नहीं करना है, सिर्फ प्रोसेसिंग फी पे करना है। तो मैं क्या करता, मैं सिंपली प्रोसेसिंग फी तो कितना होगा यार, 2,000 रुपये होगा शायद तक मैक्स टू मैक्स, जोशा का भी उतना था, इनका भी इतना ही होगा, 2,000 रुपये मैंने पे कर दिए, ठीक है। तो पे कर दिया, चॉइस फिलिंग किया, और अगर राउंड 1 में मुझे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता, प्रॉमिसिंग इंस्टीट्यूट मुझे मिलता, तो मैं फिर फैमिली के साथ डिस्कस करता कि भैया पापा मम्मी मैंने यहाँ पे 75,000 रुपये हमने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है, ठीक है। और अगर 75,000 में से कितने वापस आएंगे वो हमें पता नहीं है, उसके लिए हमें कॉलेज में पूछना पड़ेगा। तो क्या करूँ, मैं आगे जाऊँ या ना जाऊँ। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठीक होती तो मैं चला जाता, रिस्क ले लेता। क्योंकि एक चीज़ हमेशा आप सोचो, अगर आपके पास पैसे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज का डिसीजन है, कॉलेज का डिसीजन में थोड़े कुछ पैसे प्लस माइनस होते हैं और ये प्रोसीजर ही ऐसा है। तो मैं चला जाता, लेकिन अगर मुझे फर्स्ट राउंड में ही नहीं मिलता कुछ, या फिर ठीक ठीक ही कॉलेज मिलती, तो मैं वहीं रुक जाता, मैं यहाँ CACB स्टॉप कर देता, ठीक है। तो ये डिसीजन आपको है ना अकेले नहीं लेना है, आपको बहुत ज़्यादा फैक्टर्स सोचने हैं। कौन से फैक्टर्स सोचने हैं, आपको अपना इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन सोचना है, फिर आपको कौन सी कॉलेज मिल रही है, आप कितना लंबा तक जाना चाहते हो। फिर सपोज के एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा रैंक है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख मेरा रैंक है, और मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो ना CACB में चलते हैं, शायद तक NIT ट्रिची मिल जाए। नहीं भैया, प्रीवियस ईयर्स का थोड़ा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा देखो इस बार के कट ऑफ देखो, इतना ड्रास्टिक नहीं डिफरेंस आता है, ठीक है। डिफरेंस हमेशा 4,000 3,000 रैंक में ज़्यादा से ज़्यादा आता है, 1-1 लाख का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो NIT ट्रिची में आपका जाना थोड़ा रियलिस्टिक होके सोचो, तब आप पैसे भी सेव कर पाओगे और आप अच्छे से एक सेफ वे में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क है, 5th राउंड से 6th राउंड में जाने में यही रिस्क है कि कोई गारंटी नहीं है, कितना पैसा कटेगा हमें पता नहीं,
तो अगर आपने थंबनेल भी देखी हो तो मैंने लिखा क्या मेरे सारे के सारे पैसे चले जाएंगे, कितना जाएगा वो हमें पता नहीं है। तो ये रिस्क है। अभी सबसे सही टाइम और लास्ट टाइम है सीट विथड्रॉ करने का, और अगर आपको सीट विथड्रॉ ही करना है तब आप फिफ्थ राउंड में ही कर सकते हो, सिक्स राउंड में आप वो नहीं कर पाओगे। तो सोचो थोड़ा, अभी आपको जो कॉलेज मिला है वो सही है, देन इट्स रियली गुड, विथड्रॉ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जिनको सिक्स राउंड में ही फर्स्ट टाइम मिलने वाला है उनके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको सिक्स राउंड में सही कॉलेज मिला, सबसे सेफ बंदे वो लोग हैं कि जिनको अभी तक नहीं मिला है, जिसको सिक्स राउंड में ही मिलने वाला है, ठीक है। तो उनके लिए क्या होगा, सिक्स राउंड में सीट मिल गई, अगर सपोज कि ठीक ठीक ही कॉलेज मिल रही है, फी ही पे मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फी पे मत करो और सीएसएबी में चले जाओ, सीएसएबी में प्रोसेसिंग फी पे करो, वहां पे मिलता है तो ले लो, नहीं मिलता है तो मत लो। तो सबसे सेफ तो वही है कि जिनका उसी राउंड में सिक्स राउंड में जिनको मिल रहा है, ठीक है, वो सबसे सेफ है। लेकिन बाकी लोगों के लिए थोड़ा क्रूशियल होता है। और ये मैं फिर से बता दूं, ये बड़ा बड़ा वेरिएशन अच्छी ये है ना, सब सीएसएबी ये सब है ना, टॉप इंस्टीट्यूट टॉप ब्रांचेस में नहीं एप्लीकेबल होने वाला है। उसमें बहुत कम वैकेंसीज होगी सीएसएबी के लिए, और उसमें वेरिएशन भी बहुत कम होगा। ये सिक्स्थ राउंड, स्पेशल राउंड्स फॉर सीएसएबी, ये सब चीज़ें जो लोअर कॉलेजेस है, लोअर एनआईटीज, लोअर ट्रिपल आईटीज, वो बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी कंपैरिजन में मैं लोअर बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसमें भी काफ़ी लोअर ब्रांचेस में ही ये सब खेल है। बड़ी बड़ी कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी ब्रांचेस में अगर आप जाना चाहते हो तो इन सब का ये खेल नहीं होगा। वो तो जब वैकेंसी का लिस्ट आएगा तब आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो रिस्क आपको लेना है, रिस्क आपको सोचना है। रिस्क वही है, यहाँ पे और कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। रिस्क है सिर्फ पैसों का, तो पैसों का रिस्क बड़ा होता है। मैं वो रिस्क नहीं ले पाता था तो मैंने नहीं लिया था। मैं मेरे टाइम में सेफ ही खेला था, और मैं जो जहाँ पे गया था मैं हैप्पी था। फिर बाद में रिग्रेट नहीं करना है। बाद में रिग्रेट करोगे तो 4 साल एडमिशन है, पूरी ज़िंदगी है बाद में, ठीक है। तो उसमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लो। ऐसा नहीं है कि एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट ही अच्छे हैं, बाकी की अपने स्टेट लेवल की कॉलेजेस भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सोच समझ के डिसीजन लो, फैमिली से बात करो, थोड़ा रिसर्च करो कि कितना ज़्यादा वेरिएशन जा सकता है, मुझे क्वेश्चन करो, मैं उस पर आंसर देने का ट्राई करूँगा। लेकिन अगर विथड्रॉ करने का सोच रहे हो तो फिफ्थ राउंड ही है, लास्ट राउंड। तो सोच समझ के डिसीजन लेना। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर से कमेंट करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उससे क्या होगा, बेल आइकन भी दबाओगे तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, मैं ऐसे ही वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।